का स्वागत है। हम कानपुर में हैं, जहां कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से रमेश अवस्थी, गठबंधन से आलोक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे खास बात करने के लिए कानपुर के विधायक, तेज तर्रार विधायक अमिताभ बाजपेयी जी हैं। अमिताभ बाजपेयी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे क्या हैं? 2014 में भी बीजेपी रही, 2019 में भी रही, क्या 2022 में गठबंधन के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे? नहीं, इस बार निश्चित रूप से माहौल बदला है। लोगों को पिछले 10 साल में जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए वो सारे याद आ रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ है 15 लाख, वो रोजगार जो 2 करोड़ देने थे हर साल वो कहाँ है, पक्की छत मिलनी थी वो कहाँ है, महंगाई घटनी थी वो कहाँ गई, महिलाओं का सम्मान मणिपुर में लोग देख रहे हैं। तो आज लोग पिछले वादे याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पछता भी रहे हैं। वो डबल इंजन की सरकार जिसमें अब तो एक ही इंजन दिख रहा है, दूसरा इंजन दिख भी नहीं रहा, तो उसमें लोगों के अंदर बदलाव का है। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार ये चुनाव बदले माहौल में हो रहा है। निश्चित रूप से भरोसा है कि गठबंधन ही चुनाव जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं 2 चरणों के चुनाव में उनकी सीट ज़्यादा से आ रही है। 400 पार के जो आंकड़े हैं धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? अब ये जो वोट 6% जो डेटा चेंज हुआ है उसको पता नहीं वो लोग कैसे देखते हैं, लेकिन हम लोग जो समझ रहे हैं कि जो जनता में हम लोग देख रहे हैं वो माहौल दूसरा है। हम लोगों ने चुनाव 14 का भी देखा है सड़क पर, 19 का भी देखा, ये वाला भी देख रहे हैं। हम लोग चुनाव में कम से कम जान जाते हैं कि क्या माहौल है। वही गांव हैं, वही क्षेत्र हैं, वही लोग हैं, लेकिन स्वागत के तरीके बदल गए हैं। लोगों के चेहरे की खुशी बदल गई है। लोग बात कर रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। वोट परिवर्तन को जा रहा है। कानपुर में गर्मी कब आएगी गठबंधन में? मोदी जी आ गए, हाथ हिला हिला के सबको अपने पक्ष में करके चले गए। आप सबसे लेट में आ रहे हैं। अभी ना अखिलेश यादव की कोई जनसभा हुई, ना राहुल गांधी की हुई। मोदी जी ने तो हाथ हिला दिया और अवस्थी जी को भी कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे दिखाना है। नहीं, एक्चुअली मोदी जी को कानपुर से जो खबर जा रही थी, हमें लगता है खबर अच्छी नहीं जा रही होगी। उनको मालूम चल गया होगा कानपुर में जो 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी भारी है, तो संभवतः उसी डर को दूर करने को आए थे। उन्होंने हाथ हिलाया नहीं, हाथ हिला के मना किया है कि इसको वोट मत देना। उसको भी कह दिया तुम सामने मत देखो, साइड में देखो, हमारे सामने मत आओ। रमेश अवस्थी जी को उन्होंने मना कर दिया कि तुम सामने मत देखो, सामने दिल्ली का रास्ता दिखाई पड़ रहा है, तुम बाएं देखो। तो वो उन्होंने उनको मना कर दिया है। और मोदी जी का आना हमें नहीं लगता कि कोई वोट बांधने या जोड़ने आए थे। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कैडर में निराशा फैली है। नेता मिल नहीं पाए, जाने कितने नेता अपमानित हुए हैं, प्रत्याशी भी अपमानित हुआ है। तो ऐसे में उनका नुकसान हुआ है। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो हमारे भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं कानपुर में, और आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे मतदाताओं में जोश और उत्साह बढ़ेगा। वो जनसभा करने जा रहे हैं। 3 विधायकों में तो कोई बचे ही नहीं, खाली आप ही को देखा जाता है कि आप कभी धरना दे रहे हैं, कभी आप नदी में उतर जाते हैं, कभी आप नाली में उतर जाते हैं, कभी पुलिस का घेराव कर देते हैं। तो ये जोश जो है सभी विधायकों में तो नहीं दिखा, मगर आप में दिख रहा है। इरफान सोलंकी तो अंतर है, आप बाहर हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपको कैसे फीडबैक मिल रहे हैं? नहीं से उन्होंने चूंकि एक डर पैदा करने की कोशिश करी। इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमे में फंसा के, पूरी तरह झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया। तो एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश करी, एक पुलिस का दबाव बना। हम लोग अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी राजनीतिक जो तौर तरीके हैं, जो गांधी जी के बताए रास्ते, उसको चल के हम लोग आगे बढ़ के आंदोलन खड़े करते रहते हैं। हमारे साथी विधायक हैं मोहम्मद हसन रूमी साहब, वो भी हमारे साथ हर जगह पर कंधे से कंधा मिला खड़े होते हैं। और कानपुर जो कि 3 हम हैं, तो निश्चित रूप से 60% पे हैं हम लोग। तो हम लोग पर्याप्त हैं और कानपुर के लोग संतुष्ट हैं कि हम लोग उनकी आवाज़ को लखनऊ पहुंचाते रहते हैं। और कानपुर अपनी आवाज़ अब गठबंधन के माध्यम से दिल्ली तक भी पहुंचाना चाहता है। इसके पहले जब जब चुनाव हुए तो जो प्रत्याशी आए भारतीय जनता पार्टी से, वो अगले चुनाव में नहीं आए। यहाँ जोशी जी आए 14 में, तो 19 में नहीं आए। अब लोग हिसाब ही नहीं ले पाए उनसे। 19 में पचौरी जी आए तो लोगों ने उनका काम देखा, अब उनका हिसाब लेना था तो हिसाब ले ही नहीं पाए 24 में। फिर एक नए आ गए। तो कानपुर बड़ा कन्फ्यूज है। तो इसलिए हमारा प्रत्याशी भी लोकल है, लंबे समय से कानपुर में काम कर रहा है, तो उसका भी लाभ हम लोग मिल रहा है। आलोक मिश्रा जी को कानपुर का जन समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। रमेश अवस्थी जी का कहना है कि गठबंधन हार रहा है तो वो र्यूमर उड़ा रहा है, जबकि मोदी जी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। वो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के नागरिक हैं, पत्रकार रहे हैं और यहाँ आम की पार्टियाँ भी करते रहे। लोग उनको जानते हैं अच्छे से। ये आम पार्टी वाली बात सही है। मैं भी कई बार उस आम पार्टी में गया हूँ। अब मैं समझता था कि सामाजिक व्यक्ति हैं, सब समाज के लोगों से मिलना चाहते हैं, इसलिए आम खिला रहे, पर नहीं पता था कि कानपुर के सांसद बनना चाहते हैं। और ये सही है, उनके पास सिवा मोदी जी की पूंजी के अलावा और कोई भी पूंजी नहीं है।
वो सिर्फ मोदी जी के नाम के सारे नैया पार लगाना चाहते हैं, पर कानपुर 10 साल मोदी से उबा हुआ, उनको इस बात का अनुमान ही नहीं है। कभी गरीब बस्ती में गए हों, किसी के दुख दर्द से जुड़े हों, किसी गरीब की शादी में गए हों, किसी के इलाज कराया हो, किसी की पढ़ाई कराई हो, तो उनको मालूम हो कि क्या दर्द है गरीब का। बड़े लोगों को आम पार्टी में बुलाना और गरीब लोगों से जुड़ना, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। और कानपुर के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कैसे हिसाब करना है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे दे रही है, मगर आपका गठबंधन न्याय पत्र दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि महिलाओं के गहने बेचने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, वो सरकार आ गई। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले मणिपुर जाना चाहिए था, और जब मणिपुर जाते तो शायद महिलाओं के बारे में बात करने लायक उनका जवान रह पाती। पर मणिपुर बगैर जाए महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं तो वो बात ठीक नहीं है। और नारा ये 400 पार, तो अब तो लोग कह रहे सुनाई नहीं पड़ रहा, शुरू में तो कहीं सुनाई पड़ा था, अब तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कहीं 400 पार। ये 400 पार चाहते थे कि संविधान बदलने के लिए, लोकतंत्र को कुचलने के लिए, लेकिन उनको समझ में आ गया लोग संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो 400 पार एक सपना है, और सपना देखने पे कोई रोक नहीं है। मुंगेरी लाल भी हसीन सपने देखा करता था, वैसे ही कोई सपना होगा ये। कल मोदी जी ने एक इटावा में जनसभा की और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने के लोग परिवार के ही लोग नेता हैं, अब यादव वोट बहकाया नहीं जा सकता। उन्होंने इटावा में कहा यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी का साथ और सबका विकास लेके आगे बढ़ी। मोदी जी भी कंफ्यूज हो गए हैं, वो यहाँ देख करके कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है, उनके अपनी पार्टी परिवारवाद देखते नहीं, वो उनकी पार्टी परिवारवाद नहीं। क्या किसके किसके नाम गिनाना शुरू करें, कितने विधायकों के कितने सांसदों के नाम गिनाना शुरू करें, उनको अपनी पार्टी के परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। IAS का बेटा तो IAS बनता है, खिलाड़ी की बेटा खिलाड़ी बन जाता है। अगर किसी नेता का बेटा नेता बन जाए, लेकिन वो पब्लिक से चुन के आ रहा है, वो जय शाह की तरह BCCI का मुखिया नहीं बन रहा है, वो पब्लिक से जीत के आ रहा है, तो उसको परिवारवादी संघर्षवाद कहा जाता है। और परिवारवाद यदि कहेंगे तो परिवार के लोग तो उनकी पार्टी में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। और जातिगत बात वो करते हैं, हम लोग जातिगत बात नहीं करते। हम किसान की बात कर रहे हैं, हम नौजवान की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगार है उसकी बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। जातियों की बात मोदी जी कर रहे हैं, वो समीकरण ताना बाना फिट किया करते हैं, तो वो अपना ताना बाना फिट करें। हम लोग अपने विकास का जो मॉडल हम लोगों का था, जिस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में काम किया था सरकार ने पे, जो किसान के प्रति हमारा संघर्ष है, हमारी सोच है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो मॉडल है विकास का और संघर्ष का, वही जीतेगा। विपक्ष को मोदी जी कह रहे डरो मत लड़ो, मगर अमिताभ वाजपेयी जी कभी नहीं डरे। मैं देखा कि जनता के बीच चले जाते हैं, कभी पुलिस को घेराव कर लेते हैं, कभी सिवई खाने चले जाते हैं, कभी पानी पिलाने जाते। तो आपके अंदर डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? देखिए, जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, ये ऐसी चीज़ें जो ईश्वर के हाथ है, ये मनुष्य के हाथ है नहीं। जब मोदी जी कहते हैं डरो मत, तो एक्चुअली डराते बहुत हैं। किसी को ED CBI से डराते हैं, किसी को पुलिस से डराते हैं, किसी को इनकम टैक्स से डराते हैं। हमारा विधायक है तो जेल में, पर डरा तो वो भी नहीं अभी तक। जो 16 महीने से जेल में है निर्दोष, डरा तो वो भी नहीं है अभी। तो हम लोग तो बाहर हैं, तो डरने कोई बात नहीं। वो डराने का बेशक प्रयास करते रहें, लेकिन जिनको लड़ना है वो लड़ेंगे और इनसे पार जाएंगे। एक लास्ट सवाल, यहाँ पे चुनाव है, किस तरह से देखते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कानपुर इस बार गठबंधन के साथ होगा। जो हम लोग सड़कों पर निकले हैं तो लोगों का जन समर्थन हमारी उम्मीदों से भी अच्छा मिला है, तो कानपुर गठबंधन के साथ होगा। लेकिन मैं कानपुर वासियों से अपील करते हैं कि चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम सब कानपुर के लोग हैं। हम लोग आपस में प्रेम और भाईचारा बना के रखना चाहिए, आपस में व्यवहार नहीं खराब करना चाहिए, और किसी पार्टी से बंधने के बजाय हर बार मुद्दे देख करके और प्रत्याशी को देख करके बेहतर को वोट करना चाहिए। हम अपील करते हैं कि इस बार चूंकि प्रत्याशी हमारा बेहतर है और हमारे मुद्दे बेहतर हैं, और 10 साल भारतीय जनता पार्टी जो नाउमीदी आपको हुई है, इन सब बातों को देखते हुए इस बार आप सब कानपुर के लोग महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये अमिताभ वाजपेयी थे, जिनका साफ कहना था कि कानपुर की जनता इस बार महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। रमेश अवस्थी, आलोक मिश्रा के बीच कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, मगर इस बार का चुनाव मज़ेदार होने वाला है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ साहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।